दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये हमारे पास क्लास 6 की मैथमेटिक्स है और अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी टेस्ट में अगर मैथ का पोर्शन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इस क्लास 6 के पहले 4 चैप्टर जो हैं वो हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इनमें से जितने भी MCQs हम निकाल सकते थे वो MCQs हम निकाल चुके हैं और आज हम हल करेंगे चैप्टर नंबर 5 के MCQs को कि इनमें से कितने MCQs हमारे पास बनते हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 का नाम है सिंप्लीफिकेशन और इसके जो पहले 4 MCQs हैं वो यहाँ से बनते हैं कि ये जो बार है इसका क्या नाम है। ठीक है, ऊपर वाला आपको बार नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसका नाम है वेनकुलम या बार। इसके 2 नाम हैं। आपको ये दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका क्या नाम है। उसके अलावा आपको ये जो ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, ये दी गई होगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका क्या नाम है। तो इसका नाम पैरेंथेसिस है और इसे कर्व्ड ब्रैकेट भी कहते हैं या इसे सर्कल्ड ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके अलावा ये वाली ब्रैकेट दी गई होगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट। ठीक हो गया दोस्तों। और ये वाली ब्रैकेट दी गई होगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। तो ये 4 MCQs आपके यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसका जो बदमाश रूल है, इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो B से ब्रैकेट, O से ऑर्डर, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और लास्ट में क्या आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। तो आपने इस ऑर्डर पे किसी भी सवाल को इस ऑर्डर पे क्या करना है, हल करना है। पहले उसकी ब्रैकेट हल करनी है, फिर उसके बाद डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है और आखिर में सब्ट्रैक्शन करनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। 5.1 एक्सरसाइज में हमारे पास दोस्तों जो ये कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। आप इन इक्वेशन को क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए ये सॉल्व कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कि 8 मनफी छोटी ब्रैकेट शुरू 3 मनफी 5 जमा 2 के ऊपर क्या है, बार है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे इस बार वाले को क्या करना है, हल करना है। दोस्तों अब ये जो बार है ये हमारे पास सिर्फ 5 और 2 पर है। तो दोस्तों हमने सिर्फ इसे हल करना है। ठीक है, इस मनफी को इस 5 के साथ हमने शामिल नहीं करना। तो हम ये करेंगे कि 8 मनफी 3 मनफी और 5 जमा 2 हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। तो हमने ये तरीके करना है। ऐसा नहीं करना कि 5 मनफी 5 और जमा 2, तो इससे हमारे पास मनफी 3 आता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, गलत शुमार होगा, ये हमारे पास गलत होगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये जो बार है हमने इसके अंदर जो अमल है इसे हमने करना है 5 जमा 2। तो ये 5 जमा 2 हमारे पास क्या आता है दोस्तों, 7 आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका ये करेंगे 8 मनफी और इसके बाद हम ब्रैकेट हल करेंगे। 3 मनफी 7 से हमारे पास क्या आता है, मनफी 4 आता है। ठीक है, यानी मनफी 4 आता है। तो इस मनफी को हम बाहर लाएंगे तो नफी ज़रब नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 नफी ज़रब नफ़ी जमा 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 जमा 4 12। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 5.1 का पहला क्वेश्चन था, उसका हमारे पास 12 आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी 12 है। तो इसका मतलब है हमारा जो ये हल करने का तरीका है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप खुद कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 30 मनफी 2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 5 मनफी छोटी ब्रैकेट शुरू 15 तकसीम 3 ज़रब 4 मनफी छोटी ब्रैकेट शुरू 3 मनफी 5 मनफी 3 के बाद ऊपर जो वेनकुलम है उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, फिर दरमियानी बंद, फिर बड़ी बंद। तो हम इस तरह इसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वेनकुलम है इस वेनकुलम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं 30 मनफी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 मनफी
15 तकसीम 3 ज़रब 4 मनफी 3 मनफी और 5 और मनफी 3। 5 मनफी 3 से हमारे पास आता है दोस्तों 2। ठीक है, 5 मनफी 3 से हमारे पास कितना आता है 2। तो ये छोटी ब्रैकेट बंद और ये जो दरमियानी है ये भी बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। अब नेक्स्ट 30 मनफी 2 और बड़ी ब्रैकेट शुरू, 5 मनफी छोटी ब्रैकेट शुरू 15 तकसीम 3 ज़रब 4 मनफी। अब इसे हम हल कर लेना है। 3 मनफी 2 से हमारे पास कितना आता है 1 आता है। 3 मनफी 2 से हमारे पास 1 आ जाता है और उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसे हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट रह जाएगी। दोस्तों आपका तरीक़ेकार हल करने वाला ये हो कि आपने पहले वैनकुलम को हल कर देना है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट को हल कर देना है, उसके बाद इस दरमियानी ब्रैकेट को हल कर देना है, उसके बाद फिर बड़ी ब्रैकेट को और फिर उसके बाद जो बाहर वाले टर्म है उसे हल करने हैं। ये इसका तरीक़ेकार है। 30 मनफी 2 और 5 मनफी, ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पर हमारे पास तकसीम भी आ गया है, ज़रब भी आ गया और मनफी भी आ गया है। अब यहाँ पे आपने दमास रूल को अप्लाई करना है। दमास रूल में क्या होता है, डिवीज़न होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दमास रूल हमारे पास क्या कहता है, डिवीज़न पहले करनी है, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद और फिर आखिर में सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब यह है यहाँ पे हम डिवीज़न पहले करेंगे। 15 तकसीम 3, तो यहाँ पे 15 तकसीम 3, 3 5 15, तो इससे आंसर आ गया है 5। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 5। अब हम ज़रब लगा लेंगे 4 और मनफी 1, छोटी बंद कर लेंगे और इसे बंद कर लेंगे। अब दोस्तों 30 मनफी 2, अब आपके पास 5 मनफी, अब आपने करना यह है कि 5 4 20, 20 मनफी 1, क्योंकि डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन चूँकि यहाँ पे है नहीं तो आखिर में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 30 मनफी 2 और ये बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। 5 मनफी ये छोटी ब्रैकेट, 20 मनफी 1 से हमारे पास क्या आ जाता है 19 आ जाता है और ये हमारे पास ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट का सलूशन भी आ गया है। 30 मनफी 2 और 5 मनफी 19, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, दरमियानी ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई। अब बड़ी ब्रैकेट का सलूशन करना है। 30 मनफी 2, यहाँ पे देखें कि 5 मनफी 19 से हमारे पास आंसर आ गया मनफी 14 और मनफी 14 को इससे ज़रब दें तो नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 14 दूने 28 और 30 जमा 28, तो इसका आंसर हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 58। कितना आंसर आ जाएगा 58 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसका आंसर चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास 58 आ गया। तो हमारा आंसर और बुक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि बाकी जो आपने ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं इनका सलूशन मैं अभी आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो इनमें से कौन सा सलूशन कर दूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बार वाला सलूशन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन लेंथी भी है लेकिन चलें आप लोगों को फिर क्या आ जाएगी, ऊपर वाले सारे क्वेश्चन की फिर समझ आ जाएगी। आपने इसी तरीके से ऊपर वाले सारे क्वेश्चन हल करने हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 सही 1/3 तकसीम बड़ी ब्रैकेट शुरू 2 सही 5/6 तकसीम छोटी दरमियानी ब्रैकेट शुरू 1 सही 1/2 जमा छोटी ब्रैकेट शुरू 3 सही 1/2 ज़रब 2 सही 2/3 मनफी 1 सही 1/6 और 2 सही 2/3 मनफी 1 सही 1/6 के ऊपर बार है, या इसे आप वैनकुलम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे सॉल्व करना है। 2 सही 1/3 तकसीम बड़ी ब्रैकेट शुरू 2 सही 5/6 तकसीम दरमियानी ब्रैकेट शुरू 1 सही 1/2 जमा
छोटी ब्रैकेट शुरू 3 सही 1/2 ज़रब, यहाँ पे देखें दोस्तों आपने इसे कुछ इस तरह सॉल्व करना है कि 3 और 2 को ज़रब दे देना है, 3 दूने 6 और ऊपर वाला इसके साथ ऐड कर देना है। 6 × 2 8, 8/3 मनफी 6 एकम 6, 6 × 1 ये ऊपर वाला 1 इसके साथ ऐड कर देना है, 6 × 1 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/6। तो इसके ऊपर बार भी है दोस्तों, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट बंद, दरमियानी भी बंद और बड़ी भी बंद। तो दोस्तों यहाँ पे देखें 3 और 6 का यहाँ पे एलसीएम जो है वो 6 आता है। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका ये है, 3 और 6 लिख लें, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, ये वाला 2 आ जाएगा, 1 इसी तरह आ जाएगा और 2 एकम 2, 3 और 2 को ज़रब दें तो इससे आपके पास 6 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखें 2 सही 1/3 तकसीम बड़ी ब्रैकेट शुरू 2 सही 5/6 तकसीम दरमियानी ब्रैकेट शुरू 1 सही 1/2 जमा, तो ये दोस्तों देखें 3 सही 1/2 और 8 और /3, तो 3 को ऐसे हिंसे के साथ ज़रब देना है कि यहाँ से 6 आ जाए, क्योंकि इसका एलसीएम हमने क्या निकाला, 6 निकाला। तो यहाँ पे ज़रब का निशान लगाएं, नीचे आपने 3 को किस से ज़रब दे देना है, 3 को आपने 2 से ज़रब देना है, तब आपके पास 6 आएगा, तो उसी 2 को फिर ऊपर भी ज़रब देना है। मनफी करें 7/6, 6 को कैसे हिंसे के साथ ज़रब देना है कि यही 6 आए, तो 6 को 1 के साथ ज़रब देना है, 7 को भी 1 के साथ, तो ये आपके पास हो गया है। अब इसके अलावा दोबारा 2 से 1/3 तकसीम, अब हमने अगला स्टेप करना है 5/6 तकसीम, बकाया आपने सब इसी तरीके से लिख लेना है, 3 से 1/2। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ज़रब का निशान लगाएं, 8 दूने, यहाँ पे इस पर वैनकुलम मौजूद है, बार मौजूद है, 8 दूने 16, 16/6 मनफी 7/6, तो आपने यहाँ पे वैनकुलम लगा देना है। दोस्तों अब आपके पास जो एलसीएम है वो सेम आ गया है 6। अब 16 मनफी 7 करें, तो 16 से 7 मनफी करें तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, 16 से 7 मनफी करें 9/6। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वैनकुलम सॉल्व हो गया है, 9/6 इसकी जगह लिख लेंगे, वैनकुलम ख़त्म कर लेंगे और 3 से 1/2 ज़रब 9/6 लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 2 सही 1/3 तकसीम बड़ी ब्रैकेट शुरू 2 सही 5/6 तकसीम दरमियानी ब्रैकेट शुरू 1 सही 1/2 जमा, तो यहाँ पे 3 दूने 6, 6 जमा 1 7, 7/2 ज़रब 9/6। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 9 हमारे पास कितना आता है दोस्तों, 7 9 63 और 6 दूने 12, तो यहाँ पे 63/12 आ जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे करना कुछ इस तरह है, 2 से 1/3 तकसीम बड़ी ब्रैकेट शुरू 2 सही 5/6 तकसीम दरमियानी ब्रैकेट शुरू 1 सही 1/2 जमा, तो इससे हमारे पास आता है 63/12। ठीक हो गया। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 और 12 का एलसीएम निकालना है। 2 और 12 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल देते हैं। 2 और 12, तो 2 एकम 2 और 6 दूने 12, फिर 2 पर 3 दूने 6 और 2 दूने 4, 4 3 12, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 जमा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/2 जमा 63/12, यहाँ पे सॉरी ये नहीं लगाना, 63/12। एलसीएम क्या आ गया है इनका, एलसीएम इनका 12 आ गया है। अब आपने दोस्तों 2 को हिंसे के साथ ज़रब देना है कि यहाँ से 12 है, तो 2 को 6 से ज़रब देना है और इधर भी 6 से ज़रब देना है, 3 6 18 और 6 दूने 12, तो एलसीएम मैंने 12 ले लिया है। ठीक है, 18 जमा 63, तो ये आ जाएगा 18 जमा 63
8 और 3 11, 1 हासिल, 7 और 1 8, 81/12। इससे दरमियानी ब्रैकेट से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। 1 से 1/2 जमा 63/12 से हमारे पास 81/12 आ जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 से 1/3 तकसीम बड़ी ब्रैकेट शुरू 2 सही 5/6 तकसीम 81/12 आ जाएगा। तो अब दोस्तों करना ये है कि यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करना है। 6 दूने 12, 12 जमा 5 17, 6 दूने 12, 12 जमा 5 17। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 17/6 तकसीम ज़रब में तब्दील हो जाएगा और ये बटा जो है ये उल्टा हो जाएगा। तो ये 12/81 हो जाएगा। अब ये दोस्तों देखें 6 कम 6, 6 दूने 12 और इसके बाद दोस्तों हमने 17 को देखना है कि क्या वो 81 पर हम ले जा सकते हैं। तो दोस्तों 17 81 को डिवाइड नहीं करता। अब हमने करना यह है कि 17 दूने 34 और 81 कम 81, इसलिए यहाँ जो बड़ी ब्रैकेट है इससे हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमने ये करना है 2 सही 1/3 तकसीम और 34/81 लिख लेना है। अब 3 दूने 6 जमा 1 7, 7/3 तकसीम 34/81। तो अब ये हमने कुछ इस तरीके से करना है 7/3 और तकसीम को ज़रब में तब्दील कर लें और आपने क्या करना है 81/34 कर लेना है। तो हमने अब कुछ इस तरीके करना है कि 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 बचा 21 और 27 3 81 हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। और यहाँ पे 7 5 35, तो 7 के साथ 34 हम नहीं काट सकते। तो यहाँ पे 27 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और 34 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखें 7 और 7 49, 4 बचा, 7 दूने 14 और 4 18 और यहाँ पे 34 से कम 34 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अगर दोस्तों आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 189 को यहाँ पे लिखें, 34 को इधर लिखें, 34 को 5 दफ़ा लेके जाएं तो 5 4 20, 2 हासिल, 5 3 15, 2 17, तो ये 170। यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो आपके पास दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 5 सही 19/34, 5 सही 19/34। इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बुक में देखते हैं कि क्या हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर 5 सही 19/34 हमारा जो सॉल्यूशन था वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस सारे तरीक़ेकार की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट में लाजमी बताएं। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम ये 5.2 को सॉल्व करते हैं कि 5.2 हमारे पास किस तरह सॉल्व होता है। दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें डेसिमल है, इशारिया दिया गया है और इस इशारिया वाले को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले तो ये सिंपल जो है पहला क्वेश्चन 1.4 जमा छोटी ब्रैकेट शुरू 1.6 मनफी 0.3, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन देखें कि 1.6 से 0.3 मनफी करना है। तो यहाँ पे 1.6 मनफी 0.3 कर लें तो 6 से 3 मनफी करें 3 इशारिया आ गया, 1 से 0 मनफी करें 1, तो ये 1.4 जमा इससे हमारे पास क्या आ गया 1.3 को जमा करें। तो दोस्तों यहाँ पे 1.4 और 1.3 को जमा करें तो 1.3 1.4 जमा 1.3, 4 और 3 7 इशारिया के नीचे इशारिया 1 और 1 2, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.7। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीक़ेकार है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों के लिए कर देता हूँ, जिसमें हमारे पास तीनों ब्रैकेट्स भी हैं और वेन कॉलम भी है। तो इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का है। उसमें बकाया जो ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से आपने सॉल्व कर देने हैं। तो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, तो मैं ये आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। आपने 2.9 मनफी बड़ी ब्रैकेट शुरू 1.05 ज़रब दरमियानी ब्रैकेट शुरू 1.17 जमा छोटी ब्रैकेट शुरू 2.5 जमा। अब आपने दोस्तों कुछ इस तरीके से इसे हल करना है कि इसका जो वैन कॉलम है उस वैन कॉलम को हमने क्या कर देना है, हल कर देना है। 1.9 मनफी 0.4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5। किस तरीके से, यहाँ पे देखें 1.9 मनफी 0.4, 9 से 4 मनफी करें 5, इशारिया की जगह इशारिया 1 से 0 मनफी करें 1, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो ये हमारे पास जो वैन कॉलम है ये सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों ये आप देखें 2.5 जमा 1.5। तो अब ये छोटी ब्रैकेट है तो इसे हम हल करेंगे। तो 2.5 को जमा करेंगे 1.5 के साथ, तो 5 जमा 5 10, 1 हासिल, और 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो 4.0। इससे क्या आ जाएगा 4.0। तो अब आप इसे देखें 2.9 मनफी बड़ी ब्रैकेट शुरू 1.05 ज़रब दरमियानी ब्रैकेट शुरू 1.17 जमा, तो इससे हमारे पास कितना आ जाएगा 4.0। ये छोटी ब्रैकेट से हमारे पास कितना आता है 4.0। तो इस 4.0 को हम ऐड कर देंगे 1.17 के साथ। तो अब दोस्तों ये चूँकि इशारिया के बाद 2 हिस्से हैं तो यहाँ पे हम इशारिया के बाद 1 0 और लगा देंगे ताकि ये लाइक टर्म बन जाएं। तो 1.17 जमा 4.00 कर देंगे, 7 जमा 0 7, 1 जमा 0 1, और इशारे के नीचे इशारिया और 1 जमा 4 5, तो ये 5 इशारिया एक साथ दोस्तों आ जाएगा। 2.9 मनफी बड़ी ब्रैकेट शुरू 1.05 आ जाएगा, और इस दरमियानी ब्रैकेट से हमारे पास ये ज़रब हो जाएगा, और दरमियानी ब्रैकेट से हमारे पास आता है 5.17 5.17। तो अब दोस्तों हमने 1.05 को ज़रब देना है 5.17 के साथ। तो अब आपके पास यहाँ पे ये आ गए हैं टर्म 1.05 ज़रब 5.17। तो आप इसे ज़रब दें दोस्तों। अब इशारिया को बिल्कुल भूल जाएं, आपने इसे ज़रब देना है 7 5 35, 3 हासिल 7 0 0 और 3 इस तरह आ जाएगा। कैसे मैंने किया 7 5 35, 3 हासिल आ गया है, 7 0 0 0 जमा 3, तो 0 जमा 3 से हमारे पास 3 आता है, तो इस 3 को मैंने वापस इधर लगा दिया है। ठीक है, 7 एकम 7 आ गया है। अब इकाई को इकाई को ज़रब देने के बाद इधर इकाई के नीचे क्रॉस लगा लें, 1 5 5 1 0 0 और 1 एकम 1। दहाई को ज़रब देने के बाद इधर दहाई के नीचे भी आपने क्रॉस लगा देना है। अब सैकड़ा देखें 5 5 25, 2 हासिल 5 0 0 जमा 2, इधर 2 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। तो इसे अब ऐड कर देना है, 5 इधर आ जाएगा, 3 जमा 5 8 हो जाएगा, 7 जमा 5 12, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 2 4, और इधर 5 हासिल। अब दोस्तों यहाँ पे गिनना है कि इशारिया कितने हिंद से इशारिया के बाद आए हैं। तो ये 1 2 3 4 4 हिंद से इशारिया के बाद आए हैं। तो इधर भी हमने 4 हिंसों से इशारिया लगा देना है, 1 2 3 4 4 हिंसों के बाद हमने क्या लगा देना है, इशारिया लगा देना है। तो 5.4 2 8 5 बड़ी ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा। 2.9 मनफी 5.4 2, ठीक है, 4 2 8 5। ठीक है, यहाँ पे हमने इशारे के बाद एक टर्म है, तो यहाँ पर भी हम एक टर्म इसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं। 5 को कैंसिल करें 8 पे कोई असर नहीं पड़ता, 8 को कैंसिल करें तो ये 2 से 3 बन जाएगा, और 3 को कैंसिल करें तो 4 पे कोई असर नहीं पड़ता। तो हम क्या कर देंगे 2.9 मनफी 5.4 कर देंगे। दोस्तों
यहाँ पे हमने 2.9 से -5.4 करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें 2.9 -5.4। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो है मनफी साइन इधर मनफी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 9 मनफी नहीं होता, तो ये 14 से 9 मनफी करें 5 आ जाएगा, इशारे के नीचे इशारिया, और यहाँ से 4 से 2 मनफी करें 2, तो -2.5 यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर -2.5। तो दोस्तों अब हम इसका आंसर देते हैं बुक के अंदर, के बुक के अंदर इसका आंसर कैसा आया है। तो बुक के आंसर को देखते चलें। इसका आखिरी -2.5, 2.5 तो आ गया, 285 वही 285 हैं जिसको हमने राउंड ऑफ किया था। ये देखें 5.4 285 थे, तो इसको हमने राउंड ऑफ किया था कि हम 5 को हटा लें 8 पे कोई असर नहीं पड़ता, 8 को हटा लें तो ये 3 बन जाएगा, और 3 को हटा लें तो 4 पे कोई असर नहीं पड़ता। तो हमने आसानी के लिए ये किया था, लेकिन बुक वालों ने इसे भी इसके साथ ऐड किया है। तो हम क्या करेंगे, -2.5 285 भी इसके साथ ये वाले शामिल कर लेंगे जो इधर मौजूद हैं। अब इधर आप इस तरह लिख सकते हैं -5.4 285, ठीक हो गया है। अब इनके ऊपर क्या लगा लें, सिफर लगा लें, तो ये आपके पास लाइक टर्म बन जाएंगे। तो आपने इनका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से कर देना है कि 5 से 0 मनफी करें 5 आ जाएगा, 8 से 0 मनफी करें 8, 2 से 0 मनफी करें 2, और इधर 14 से 9 मनफी करें 5, और इधर 4 से 2 मनफी करें 2, तो -2.5 285 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल हल किया हुआ मिल गया और आपको इसकी सॉल्यूशन का तरीक़ेकार का पता चल गया होगा। सो दोस्तों पहले 2 एक्सरसाइज सॉल्व हो गए हैं। अब ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है और 3 है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए शॉपकीपर सॉल्ड 5 सही 1/2 kg शुगर, 4 सही 1/4 kg मेज़ एंड 10 सही 3/4 kg फ्लोर टू 3 कस्टमर, हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल। तो दोस्तों एक दुकानदार है, उसने इतने किलोग्राम सारी चीज़ें 3 चीज़ें फ़रोख्त की। तो ये कहता है कि उसने टोटल कितने सेल किए हैं। तो अब हम इसे जमा करेंगे, 5 से 1/2 जमा, यहाँ पे देखें ये पहला क्वेश्चन है 5.3 का, 5 सही 1/2 जमा 4 सही 1/4 जमा 10 सही 3/4, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 5 दूने 10 जमा 1 11, 11/2 जमा 4 4 16 जमा 1 17, 17/4 जमा 4 10 40 जमा 3 43/4। अब देखें दोस्तों इनका हमने एलसीएम 4 ले लेना है। तो 2 को ऐसे हिस्से के साथ ज़रब दें कि यहाँ पे 4 है, तो 2 को 2 से ज़रब देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 11 दूने 22, 22/4 जमा 17/4 जमा 43/4। अब इनका एलसीएम दोस्तों आ गया है 4, तो ऊपर वालों को आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वालों को ऐड कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 जमा 7 10, 10 जमा 2 12, 1 हासिल, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो ये आ जाएगा 82/4। तो ये आपके पास हमारे 2 दूने 4 आ जाएगा, 4 दूने 8 और 2 एकम 2, 41/2 20.5, कितना आ गया है 20.5, क्योंकि ये जो 41 है ये आपके पास 20 दूने 40 हो जाएगा, 1 बचेगा इशारिया 10 और 5 दूने 10, तो ये 20.5 kg इसने क्या किया है, सेल किया है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रूम इज़ 5 से 1/2 मीटर लॉन्ग, लंबाई जो रूम की है वो 5 से 1/2 मीटर है,
और चौड़ाई 3 से 1/4 मीटर है। ये कहते हैं हाउ मच स्क्वायर मीटर कारपेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इस फ्लोर। जब स्क्वायर मीटर की बात हो तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास एरिया बराबर होता है लेंथ ज़रब विड्थ के। यहाँ पे हमारे पास लेंथ दी गई है 5 सही 1/2 और विड्थ हमारे पास ज़रब है 3 सही 1/4 की। तो अब हमने इसे ज़रब देना है। 5 दूने 10 जमा 1 11, 11/2 ज़रब 4 3 12 जमा 1 13, 13/4। तो अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 4 दूने 8 हो जाएगा और 13 एकम इसे हम ज़रब दे देते हैं। 13 एकम 13, 1 हासिल 13 एकम 13 और 1 14, 143/8। और अगर इस 143 को हम तकसीम करें 8 एकम 8 कर लें और 6 आ जाएगा, 7 8 56 आ जाएगा। और इसका हम इस तरह कर लेते हैं 8 एकम 8 और 6 आ जाएगा, 3 नीचे ले गए 7 8 56 कर लेंगे, 7 आ जाएगा, इशारे लगाएं 70 हो जाएगा और 8 8 64 कर लेंगे, ठीक है। 6 बच जाएगा 0, फिर 7 8 56 कर लेंगे, फिर 4 आ जाएगा 0 और 8 5 40 आ जाएगा। तो ये 17.875 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 17.875। तो आप इसका मुख्तसरन ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखें आपके पास आ जाएगा 143। तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 7 8 56, ठीक। और 8 7 56 5, 8 एकम 8 और 5 13। तो इससे कितना बच जाएगा, 13 से 6 7 बच जाएगा, 3 से 3 0 और 1 से 1 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 17 सही 7/8 मीटर का स्क्वायर। तो ये आंसर भी आपके पास करेक्ट है, ठीक है। आप इशारिया में लेके आना चाहें तो ये वाला, और अगर आप बटा में लेके मिक्स फ्रैक्शन में लेना चाहें तो 17 7/8 मीटर का स्क्वायर। इसका इधर भी मीटर का स्क्वायर लगाने तो ये वाला आंसर इसका क्या है, दुरुस्त है। इसके अलावा दोस्तों देखें क्वेश्चन नंबर 3 को। नासिर्स टोटल इनकम 10,000। ही पेड 1/10 ऑफ हिज इनकम एज हाउस रेंट एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर नेसेसिटीज। व्हाट अमाउंट हैज़ बीन लेफ्ट विद हिम। तो नासिर के पास जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास है 10,000। वो अपने घर का ख़र्चा देता है 1/10। तो 1/10 कितना हो जाएगा, 1 0 के साथ कैंसिल कर लें तो ये 1000 हो जाएगा। तो 10,000 में से 1000 मनफी करें तो ये 9,000 इसका बच जाता है। तो 9,000 में से मज़ीद ये कहता है कि 1/4 जो है 1/4 हिस्सा वो दूसरे कामों में खर्च कर देता है। तो 1/4 ज़रब 9,000 कर लें तो 4 दूने 8 1 10 और फिर 4 दूने 8 फिर 2 20 और 4 5 20 और इधर 0। तो 2250 रुपया वो मज़ीद खर्च कर देता है। तो 2250 के साथ हम 1000 ऐड कर लेंगे जो इसने घर का ख़र्चा दिया, तो ये 3250 हो जाएगा। और 3250 को हम 10,000 से क्या करेंगे, मनफी कर लेंगे, ठीक है। 3250 को हम 10,000 से मनफी कर लेंगे तो ये इधर 10 0 से 0 मनफी करें 0 और 1 हासिल 10, 10 1 हासिल 10, इधर 9 बच जाएगा, इधर 9 बच जाएगा, इसे 1 हासिल ये 10, 10 से 5 मनफी करें 5, 9 से 2 मनफी करें 7 और 9 से 3 मनफी करें 6। तो 6,750 रुपये इसके पास कितने हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा 6,750। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तस्नीम हैज़ 40 टॉफ़ीज़। शी गेव 3/5 ऑफ इट टू गज़ाला। गज़ाला गेव 1/6 ऑफ हर ओन शेयर टू हर यंगर ब्रदर। हाउ मच टॉफ़ीज़ गज़ालाज ब्रदर्स।
सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तस्नीम हैज़ 40 टॉफ़ी, शी गिव 3/5 ऑफ इट टू गज़ाला। ठीक है, इतने 40 टॉफ़ीज़ हैं, इसने 3/5 गज़ाला को दे दिए। गज़ाला गिव 1/6 ऑफ हर ओन शेयर। गज़ाला के पास जितने हैं उसमें से उसने 1/6 अपने भाई को दे दिए। ठीक है। हाउ मच टॉफ़ीज़ गज़ालाज ब्रदर गॉट। गज़ाला ब्रदर ने कितने टॉफ़ी हासिल की, तो ये आपके पास मैं बताता चलूँ कि 3/5 हिस्सा कितने में से 40 में से गज़ाला को दिया गया। तो 5 एकम 5 8 5 40 और 8 3 24 24 टॉफ़ियाँ जो हैं वो गज़ाला को दी गई। ठीक है, इन 24 में से गज़ाला ने 1/6 हिस्सा अपने भाई को दिया। ठीक है, तो 6 एकम 6 6 4 24 4 एकम 4, तो 4 टॉफ़ियाँ जो हैं वो गज़ाला के ब्रदर को मिली। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हाउ मच टाइम वसीम विल टेक टू कवर 50.5 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 12.25 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह के हैं कि 12.25 से कम 12.25 और 12.25 ज़रब 4, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के आएगा 12 4 48 और या 1 2 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें। शहाब ट्रेवल्ड 4.7 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन फुट। शहाब जो है ना वो पैदल 4.7 किलोमीटर उसने सफ़र तय किया, फिर 15.5 किलोमीटर उसने बाइसिकल पर डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल ऑल टुगेदर, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 4.7 और 5.15 को आपस में जमा कर दें। Also tell how much more distance he travel by bicycle than on foot। तो ठीक है, तो 15.5 से 4.7 मनफी करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसने कितना डिस्टेंस बाइसिकल पे ज़्यादा ट्रेवल किया है। तो ये दोस्तों पहले आप जमा करें, उसके बाद फिर 15.5 से 4.7 मनफी करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। द प्राइस ऑफ 1 डजन एग इज़ RS 60.50। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 एग। तो 60.50 को आप तब तकसीम करें 12 पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक एग की कीमत आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद आपके पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अ बम्बो इज़ 24 मीटर लॉन्ग, इट्स 0.75 पार्ट is above the ground and remaining part is inside the ground. How many meter is bamboo inside the ground? सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हल करने का सवाल है। ये कहता है कि एक बम्बू की जो लंबाई है वो 24 मीटर है, 0.75 मीटर वो अबव द ग्राउंड है। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी है वो ज़मीन के अंदर है। हाउ मैनी मीटर इज़ बम्बो इनसाइड द ग्राउंड। आप ये बताएं कि कितने मीटर जो बम्बो है वो ग्राउंड के अंदर है। तो 24 टोटल 24 है, तो हमने क्या कर देना है, 24 ज़रब 0.75 कर देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इशारिया ख़त्म करेंगे, ये लगा लेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा कि 12 दूने 24 आ जाएगा और 50 दूने 100 आ जाएगा और 25 दूने 50 और 25 3 75 आ जाएगा। 2 एकम 2 आ जाएगा और 6 दूने 12 आ जाएगा और 6 3 18 मीटर जो बम्बो है वो ज़मीन के ऊपर है। तो टोटल है 24 मीटर। 24 से 18 मीटर मनफी करें तो 6 मीटर बकाया रह जाएगा। तो 6 मीटर जो बम्बो है वो ज़मीन के अंदर है। तो ये इसका क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज़ 6000। आउट ऑफ दिस 0.05 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन सर्विस, 0.4 of it is trade and 0.06 of it are laborers. The rest of population is jobless. Tell how many are jobless. Very good। क्या सवाल है, आपने क्या कर देना है, इन सब को ऐड कर देना है। सब को ऐड करने के बाद इससे क्या कर देना है, मनफी कर देना है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी हल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हल करने का तरीका यह है कि 6000 टोटल पॉपुलेशन है, तो 0.05 जो है पॉपुलेशन वो इन सर्विस है। तो हमने क्या कर लेना है, 0.05 ज़रब 6000
ठीक है। इशारिया को ख़त्म किया, 2 ज़ीरो लगाए, 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गई हैं और 5 ज़रब 60 करें तो 300 लोग जो हैं वो क्या हैं, सर्विस में हैं। उसके अलावा ये कहता है पॉपुलेशन दैट आर इन ट्रेड, जो हम कारोबारी लोग हैं वो 0.4% हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.4 ज़रब 6000 कर लेंगे। तो इशारिया ख़त्म किया, 1 लगाया, 4 की जगह 0, ये 1 ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 ज़ीरो ज़ीरो 4 ज़ीरो ज़ीरो 6 4 24, 2400 लोग जो हमारे पास हैं वो क्या हैं, हमारे पास ट्रेड में है, कारोबार में। उसके बाद ये कहता है कि 0.06 वो लेबर्स हैं, 0.06 ज़रब 6000 कर लें तो एक ही जगह तो 2 ज़ीरो लगा लें। अब दोनों ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल करें, इनको ज़रब दें, 6 ज़ीरो ज़ीरो 6 6 36, 360 लोग जो हैं वो लेबर्स में हैं। 300 लोग थे वो क्या थे, हमारे पास सर्विस में थे और 2400 लोग वो हमारे पास ट्रेड में थे। और इसके अलावा 360 लोग जो थे वो हमारे पास क्या थे, 360 लोग वो लेबर्स थे। तो 0 जमा 0 0 और ये 1 ज़ीरो हो गया है और ये दूसरा ज़ीरो की जगह 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 4 7 7 और 3 10 1 हासिल और ये 3060 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6000 मनफी 3060। तो अब आप दोस्तों 6000 से 3060 मनफी करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 और इधर 1 हासिल ना 10 और 1 हासिल, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 10 और 6 से 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 से 3 मनफी करें तो 5 से 3 मनफी करें तो 2, तो 2940 बकाया जो हैं वो आपके पास जॉबलेस हैं। तो दोस्तों आपके पास ये जो एक्सरसाइज नंबर 3 थी वो कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अब दोस्तों आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जो पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था, चूज़ द करेक्ट, इसे क्या कहते हैं, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। वर्ड एस यूज इन बदमाश, तो एस हमारे पास किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एस हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट इज़, क्या ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट है, वैन कॉलम है, पैरेंथेसिस है, ब्रेसेस हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट है, यानी हल करने का हमारे पास ये तरीक़ाकार है। 5.12 मनफी 5.02, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 0.1। तो मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह आता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। 5.12 मनफी 5.02, तो 2 से 2 मनफी करें 0, 1 से 0 मनफी करें 1, इशारे की जगह इशारिया, और 5 से 5 मनफी करें 0। तो इशारिया के बाद जो 0 है इसकी कोई हैसियत नहीं होती, तो इसलिए 0.1 हमारे पास आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों ब्रैकेट्स आर ऑफ कितने टाइप्स के हैं, तो ये कहते हैं 4 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं। इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इसे हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपने क्या कर देना है, ख़ुद होमवर्क कर देना है, क्योंकि मैंने सारी एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व कर दी हैं। इसके बाद ये समरी है, तो समरी बिल्कुल आसान सी है। ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स, वैन कॉलम है, पैरेंथेसिस है, ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रैकेट है। इसके अलावा ये बदमाश रूल का बताया गया है। तो ये चैप्टर दोस्तों ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों यहाँ पे आप जो है ना ट्रेडर ऑफ नॉलेज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर भी डिस्कस किए गए हैं। ब्रैकेट्स टुगेदर एंड ऑपरेशन वैन कॉलम बार है, पैरेंथेसिस है, ये मैंने बताया हुआ है सारा कुछ, ये भी बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशन भी बताई हुई है, और यहाँ पे जो आपके पास ये मैंने अभी बता दी हैं कि एस से सब्ट्रैक्शन आता है, और इसे पैरेंथेसिस ये है, वैन कॉलम है, पैरेंथेसिस है, ब्रेसेस है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 5.12 मनफी 5.02 ये भी मैंने आपको बता दिया। 0.10 आता है, लेकिन 0.1 भी इसका आंसर करेक्ट है। ब्रैकेट 4 किस्म की हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो 4 किस्म के हैं वो ये हैं, ठीक है।
इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये एंगल ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला पैरेंथेसिस है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, ये एंगल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है। ये 4 किस्म की ब्रैकेट हैं, ठीक है। उसके अलावा ये 15 जमा 5 तकसीम 5 ज़रब 2 ये किसके बराबर आता है, तो ये आपके पास 15 और 5 और तकसीम 5 और ज़रब 2, तो यहाँ पे 5 तकसीम 5 कर लेंगे, 1 आ जाएगा, तो 15 जमा 1 ज़रब 2, फिर ज़रब कर लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 15 जमा 2 फिर 17, इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो 16 - 2 तकसीम 7 जमा 6 ज़रब 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ये आपके पास दिया गया है। ये सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास जो मैंने आपको वही सवाल बताया हुआ है कि द प्राइस ऑफ 1 डजन एग इज़ इतने, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 एग। तो एक एग की कीमत 5.041 है, आपने 60.50 को तकसीम कर देना है 12 पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो रूम की लंबाई थी और उसका एरिया मालूम करना था वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा ये भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया है कि इसकी 6 मीटर जो लेंथ है वो ज़मीन के अंदर होगी। इसके अलावा दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। इन पेशावर द टेम्परेचर ऑन 1 day of June was 45.6 degree, on 2nd day 43 degree, on 3rd day 40.5 and on 4th day it was 44.7। फाइंड द टोटल टेम्परेचर ऑफ 4 day, तो आपने इस टोटल को जमा कर देना है, तो 174.1 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये वाला सॉल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरह के सवालात हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसमें जितने भी MCQs आए होंगे, अगर आपने इस चैप्टर को सही गौर से देखा होगा, सही गौर से पढ़ा होगा, तो इंशाअल्लाह आपको किसी भी सवाल को समझने में आसानी होगी और मुश्किल नहीं होगी। ठीक हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।